गुड मॉर्निंग क्लास 8। आज हम लोग वीर बालक नामक कविता के बारे में पढ़ेंगे और ये फाइनल सिलेबस बच्चों हम लोग ने डिस्कस कर लिया है आपको। अब आप अपने सिलेबस को एक अपने रजिस्टर में फेयर कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। वीर बालक कविता है जो पेज नंबर 57 पे मिलती है और पाठ है ये 8 है और ये फाइनल सिलेबस का कविता है जो कि आपको याद भी करनी होगी। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ेंगे वीर बालक के बारे में। जो ये आप देख रहे हैं सार है जो बताया गया कविता के बारे में कि मनुष्य का जीवन बड़ी कठिनाई से मिलता है और इस जीवन को परोपकार, त्याग, सेवा और बलिदान में लगाना चाहिए। जिन लोगों ने हमारे उपकार के लिए अपने जीवन का त्याग किया और उनके त्याग की ज्योति सदैव जलनी चाहिए। भारत में वीर सपूत को उनकी पवित्र भावना और कठोर साधना के प्रति सदा कृतज्ञ रहना। हम वीर बालक की नवीन भारत की नई सुबह की नई किरण, यानी कि जो नए बच्चे हैं, जो नए वीर बालक हैं, वही आने वाले भविष्य के भारत के निर्माण करेंगे। यहाँ पे आप देखिए, यहाँ लिखा हुआ है हम प्रभात की नई किरण है। प्रभात मतलब हम सुबह की नई किरण हैं। हम दिन के आलोक नवल हैं। हम नवीन भारत के सैनिक हैं। और नवीन भारत मतलब नए भारत के सैनिक हैं कि हमें कैसा होना चाहिए, धीर होना चाहिए, वीर होना चाहिए, गंभीर और अचल। अचल मतलब यानी कि जिसको कभी टाला ना जा सके। हम प्रहरी ऊंचे हिमाद्री के, यानी कि हमारा जो हिमालय पर्वत है हम उसके क्या हैं, प्रहरी हैं, चौकीदार हैं या सैनिक हैं। सुरभि स्वर की लेते हैं, हमें शांति दूत धरने के। और जो हमारी धरती है वो हमें क्या शिक्षा देती है कि हम शांति के दूत हैं। छां सभी को देते हैं, वीर प्रभु माँ की आँखों के, वीर पशु माँ की आँखों के। हम नवीन उज्याले हैं। गंगा यमुना हिंद महासागर, गंगा क्या है, यमुना हमारी नदियाँ हैं और हिंद महासागर क्या है, ये हमारा ओशन है या महासागर कि हम क्या हैं, रखवाले। हम हैं शिवा प्रताप और रोटियां भले ही घास की खाएं, यानी कि जो प्रताप, हम हैं शिवा प्रताप, रोटियां भले ही घास की खाएंगे। यानी कि जो लोग प्रताप जो थे, महाराणा प्रताप, उनको रोटियां उन्होंने कैसी खाई थी, घास के बना के खाई थी। मगर किसी जुल्मी के आगे क्या हुआ था, उन्होंने अपने मस्तक नहीं झुकाया था। और जो ये कविता लिखी गई है ये किसने लिखी है, श्री रामधारी सिंह दिनकर ने लिखी है। अब देखिए यहाँ पे मूल्य क्या लिखा हुआ, आत्मविश्वास होना चाहिए, कठोर परिश्रम होना चाहिए, स्वदेश प्रेम होना चाहिए, व्यापक सोच होनी चाहिए। अच्छा बच्चों, आपको और क्या करना है, आपको इनकी कविता का ये देखिए लिखा हुआ है शब्द अर्थ है। अब आप सबके पास बुक होगी तो आप क्या करेंगे, आप शब्द अर्थ लिखेंगे पूरे। आप जो वीडियो में भी देख रहे हैं वीडियो से भी कर सकते हैं और क्वेश्चंस भी देखिए यहाँ पे लिखे हुए हैं। कवि ने किसको सुबह की नई किरण कहा है, कवि, आपको पूरा आंसर लिखना होगा कि कवि ने वीर बालक को सुबह की नई किरण कहा है। कवि ने किसके आगे मस्तक नहीं झुकाने के लिए कहा है, कवि ने क्या कहते जुल्मी के आगे वीर मस्तक झुकाने के लिए नहीं कहा। वीर बालक का सार, ये आप अपने शब्दों में लिखे। सार मतलब जो जिस्त है, जो आपको कविता से शिक्षा मिलती है, ये जो कविता का सार है वो आपको अपने शब्दों में लिखना पड़ेगा। उसके बाद आप देखिए यहाँ पे जो एक्सरसाइजेस हैं जिसमें है किसकी आंखों के ज्वाले हैं, वीर पशु माँ की आंखों के। जुल्मी के आगे क्या नहीं करेंगे, मस्तक नहीं झुकाएंगे। अब क्वेश्चन है, वीर बालक किसके रखवाले थे, वीर बालक नवीन भारत के रखवाले थे। हमने यहाँ पे लिख के रखा हुआ, आपको क्या करना, पूरे सेंटेंस लिखने हैं। फिर है नवीन भारत के सैनिक कैसे होने चाहिए, नवीन भारत के सैनिक धीर, वीर, गंभीर और अचल होने चाहिए। फिर लघु उत्तर है, महाराणा प्रताप और शिवाजी की विशेषताओं के बारे में लिखिए, उनके बारे में आप स्वयं से लिखेंगे। ठीक है बच्चों, और हमें अपने कविता से क्या शिक्षा मिलती है, ये भी जो लघु उत्तर है ये आप अपने शब्दों में लिखेंगे कि हमको इस कविता से क्या शिक्षा मिलती है, हमको कैसे बालक बनना चाहिए और हमको कैसे रखवाली करनी चाहिए भारत की, और हमको किसके आगे
जो भी कोई जुल्म हो उसके आगे हमको कभी भी मस्तक नहीं झुकाना चाहिए, क्योंकि जैसे कि महाराणा प्रताप और क्या कहते हैं शिवाजी ने करा था, उसी प्रकार से हमें भी अपने जीवन को बनाना चाहिए। वीर बालक को सुबह नई किरण क्यों कहा गया, ये निबंधवाचक है, इसको आप छोड़ दीजिए, इसकी नहीं आप करेंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पे आपका आता है कि मुहावरों के सही अर्थ लिखिए। तो जो मुहावरों के सही अर्थ हैं वो आप लिखेंगे। टेढ़ी कीड़ का क्या है, कठिन काम है। और पहला क्या है, दाल में काला होना यानी कि कुछ गड़बड़ होना, जो देख रहे होंगे आपको दिख रहा है। फिर उसके बाद है पांचों उंगलियां घी में होना, जिसका मतलब है लाभ ही लाभ होना। और दूसरा है टेढ़ी खीर, जिसका मतलब है कठिन निकार। उसके बाद है आपका पर्यायवाची है कि माथा, किरण, किरण, रोशनी, नवीन, नया, माँ, जननी, मस्तक, माथा और छाँव का छाया। तो ये एक्सरसाइज आप करेंगे। सो बच्चों, हम लोगों ने आज कौन सी कविता पढ़ी है, वीर बालक कविता पढ़ी है। इसके क्वेश्चन आंसर्स आप करेंगे, इसकी पूरी कविता आप लिखेंगे और पूरे एक्सरसाइजेज आप अपने घर पे करेंगे। अपने रजिस्टर पे नया लिखेंगे, नया सिलेबस है, हमने आपको ऑलरेडी दे के रखा हुआ। So please note it down in your register and just complete it. Okay, thank you class.